जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आप सभी के सामने मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, यह सूचना है पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले साथियों के लिए। जिन साथियों ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं दिया है, उन साथियों के लिए ये वीडियो नहीं है। वो अपना समय बर्बाद न करें और इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। साथियों, विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि जो भी साथी फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, त्रुटि कर दी है, तो आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं और आवश्यक रूप से आपको सुधार करना है। यदि आप सुधार ना करते हैं और कोई गलती पाई जाती है तो विभाग उसको अयोग्य घोषित करेगा। उसमें विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमें विभाग की कोई गलती नहीं होगी। साफ साफ विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। जब आपके फॉर्म फिल हो गए थे उस समय भी आपको बताया था कि आपको बाद में समय दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद। तो अब आपको समय दिया गया है 10 दिन का। कब से कब तक आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं? 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शुल्क रहने वाला है उसका 300 रुपए। 300 रुपए शुल्क के साथ आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। किन किन बातों में आप सुधार कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आता है श्रेणी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, शहरिया। यदि आप किसी भी साथी ने अपनी दूसरी कैटेगरी भर दी है, ओबीसी वाले ने जनरल भर दी है, एमबीसी वाले ने जनरल भर दी है, एससी एसटी वाले ने जनरल भर दी है कि मैं तो जनरल से पास हो जाऊंगा, उसमें ज्यादा सीटें ये है वो है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वही कैटेगरी आपको फिल करनी है, अन्यथा आपको विभाग अयोग्य घोषित करेगा। ठीक है। पहली बात। उप श्रेणी। एक्समैन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एनसीसी, भूतपूर्व कैदी। एज में अतिरिक्त छूट ली है या नहीं ली है? यदि आप एक्समैन हैं तो आपको हाँ करना है, एकदम सही जानकारी भरनी है। यदि आप एक्समैन हैं तो ही आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको ना करना है। ठीक है। गलती से किसी ने हाँ कर दिया हो या ना कर दिया हो वो अलग बात है, उसको सही कर लेना। उत्कृष्ट खिलाड़ी। यदि आप खिलाड़ी हैं उत्कृष्ट तो आप यस करें, क्योंकि आपको प्रमोशन में उसका फायदा मिलेगा। एनसीसी है तो एनसीसी लिखे, हाँ करें। भूतपूर्व कैदी है तो आपको हाँ करना है, और यदि नहीं है तो ना करना है। ठीक है। एज में अतिरिक्त, इससे इससे घबराना नहीं है कि आप भूतपूर्व कैदी हैं। यदि थोड़े दिन पहले वो एक नोटिस आया था कि यदि आपके ऊपर एफआईआर वगैरह है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एज में अतिरिक्त छूट ली है या नहीं ली है? जैसे एस सी एस टी वालों को अतिरिक्त छूट मिलती है और ओबीसी वालों की लड़कियों के लिए भी ऐसे कुछ मिलती है 5 वर्ष की। यदि आपने छूट ली है, आपकी निश्चित यानी कि जो आयु दे रखी थी विभाग ने, उसके अतिरिक्त आप छूट ले रहे हो, तो उसमें हाँ करना है या फिर ना करना है। ठीक है। हाँ या ना। इसके अलावा टीएसपी या नॉन टीएसपी। यदि आप टीएसपी क्षेत्र में आते हैं तो आपको टीएसपी के लिए यस करना है। यदि नॉन टीएसपी में आते हैं तो आपको नॉन टीएसपी करना है। इसमें भी गलती हो जाती है कभी कभार कि टीएसपी का छात्र होता है जो नॉन टीएसपी कर देता है, नॉन टीएसपी का होता है जो टीएसपी कर देता है। इसमें आप सुधार करो। ठीक है। क्योंकि इसकी कट ऑफ अलग अलग बनती है, फिर उसको विभाग अयोग्य घोषित करेगा यदि गलती पाई जाती है तो। फिर आता है एड्रेस। एड्रेस में आप क्या सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले तो एड्रेस एक तो आता है समाचार पत्र वाला, उसके अंदर आप यानी कि सुधार नहीं कर सकते। जो आपका जहां पर निश्चित निवास स्थान है आपका, उसको आप सुधार कर सकते हैं। जिला में, ब्लॉक में, तहसील में, गांव, सिटी आदि में आप सुधार कर सकते हैं। या फिर किसी अन्य देश से आए हैं जिसमें आप आए हो, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई आया होगा अन्य देश से। इसके अलावा क्या आती है? वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति, यदि आप मैरिड हैं तो आप मैरिड करें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करें। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो इन चीजों को आप सुधार सकते हैं 300 रुपए शुल्क के साथ 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। ये आपको मैंने बता दिया है। यदि आप इनमें कोई भी त्रुटि है आपके ऑनलाइन आवेदन में तो आप आवश्यक रूप से सुधार करें, अन्यथा आपको विभाग, यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भी आपको विभाग अयोग्य घोषित करेगा। इसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा सुधार करने के लिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि गलती है तो आप सुधार कर ले। ठीक है। और यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 98 87 46 57 20। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, MISSION, मिशन पाठशाला। पाठशाला इसको आप ज्वाइन करें। इस पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहेंगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।